मौनम सर्वार्थ साधनम और मौनम सम्मति लक्षणम। मौन से सब सर्वार्थ साधन हो सकते हैं और मौन से सम्मति का लक्षण भी माना जाता है। मौन रहोगे तो हाँ भी या ना भी ना तो समझ में नहीं आता, तो मौन बड़ा अच्छा है। तो जड़ भरत जी का यही तत्व है। और जड़ भरत जी रास्ते से जा रहे थे, उसी रास्ते से रौगण नाम का वहां पर एक राजा जा रहा था। वो रौगण राजा ने विचार किया कि मैं कपिल महाराज के दर्शन करने जाऊं। पालकी में सवार हो गया और पालकी में सवार होकर के जा रहा था। उसके कहार की तबीयत खराब हो गई, एक कहार की। तो पालकी कौन उठाएगा? पूरी प्रजा मेरी सैनिक है, पूरी प्रजा जो है मेरे दास है। तो किसी को भी पकड़ो। जड़ भरत जी जा रहे थे, उनको पकड़ लिया। महाराज लगो। और जड़ भरत जी महाराज बड़े प्रेम भाव के साथ ध्यान नहीं दिया। प्रसादवती क्रममिति विषमुय्यते जानमीति अहो कष्टम भ्रातृव्यक्तमुरुकुरु परिश्रांतो दीर्घमद्वानमेक प्रमत्तस्यञ्चतने करोमि चिकित्सां दंडपानीरिव। अरे तुम्हें बहुत चलने में कष्ट हो रहा है क्या? बहुत दिक्कत हो रही है? अरे हे ओढ़ार, अरे हे भारवाहक, तुम्हें दंड की आवश्यकता है क्या? तुम्हें दंड दूं? पिटाई कुटाई की आवश्यकता है? अब महाराज से रहा नहीं गया, इतने दिन मौन धारण कर रखा था, तब तक ठीक है। पर राजा की मति बिगड़ेगी तो प्रजा भी बिगड़ जाएगी, और एक राजा को सुधारने से पूरी प्रजा सुधर सकती है। इसलिए राजा को सुधारने के लिए आज मुझे बोलना चाहिए। इसलिए विद्वानों को किसी किसी जगह, बहुत जगह मौन रहना चाहिए और बहुत जगह मुखर होकर के बोल देना चाहिए। जहां लगे कि समाज बिगड़ जाने वाला है, वहां पर उसने अपने मुख को खोल कर करके जरूर बोलना चाहिए। महाराज ने पहली बार कहा, राजन तुम किसको कहते हो कि मोटा पतला? पयोदितम व्यक्तमविप्रलब्धम भरतो समे स्याद्यद् वीरभार गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमद्वा पिबोतिराशौन विदाम प्रवाद। मुझे तुम क्या दंड दे सकते हो? न मैं मोटा हूं, न पतला हूं, न ऊंचा हूं, न नीचा हूं, न मैं जीता हूं, न मैं मरता हूं। मैं निरंतर आत्मा हूं, शाश्वत हूं। इतनी विद्वत्तापूर्ण बातें सुनी, श्लोक सुना, महाराज हाथ जोड़ने लगे। कस्तवम निगूढ़श्चरसि द्विजानां विवर्षे सूत्र कतमो अवधूत। हे अवधूत, आप हो कौन? क्या आप दत्तात्रेय महाप्रभु हो? या मैं जिनके दर्शन के लिए जा रहा हूं वो कपिल मुनि तो आप नहीं स्वयं? या वेदव्यास जी हो? कौन हो आप? बताओ मुझे, जरा बताओ अपना परिचय। और महाराज मैं किसी से डरता नहीं हूं। रहुगण क्या कह रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। ना हम विषम के सुरराजवाजान त्रयक्षशूलान यमस्य दंडात् नाग्निर्कसौमानील पितवस्त्र शंके वृषम ब्रह्मकुलामवानात्। मुझे इंद्र, चंद्र, सूर्य, अग्नि, वरुण, यम किसी से डर नहीं लगता। पर महाराज मुझे ब्राह्मणों के श्राप से बड़ा डर लगता है। आप सही सही बताओ, आप कौन हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अपराध कर दिया। मैंने आपके गले का यज्ञोपवीत सूत्र नहीं देखा, बड़ा अपराध हो गया मुझसे। कल मैंने एक बात बताई थी ना कि कितना भी ब्राह्मण कैसा भी हो, तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा, ब्राह्मण का अपराध कभी ना करना जीवन में, नहीं तो इस त्रिलोक में तुम्हें किसी भी जगह पे स्थान नहीं प्राप्त होगा। इसमें लेश मात्र भी शंका नहीं है। और वही बात रहुगण कह रहा है कि महाराज मुझे किसी से डर नहीं लगता, मुझे यम से भी डर नहीं लगता, पर ब्राह्मणों के श्राप से बड़ा डर लगता है। तो याद रखना, उन ब्राह्मणों से जरूर डरना जो ब्राह्मण पूजा पाठ में लीन हैं। उन ब्राह्मणों से जरूर डरना जो नित्य साधना करते हैं। उन ब्राह्मणों से जरूर डरना जो नित्य चिंतन भजन करते हैं। और किस लिए डरना? अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो डरने की क्या जरूरत है? डर में आदर है, सम्मान है, सम्मान युक्त डर। क्या बहुत बड़ा पहलवान होता है क्या ब्राह्मण? नहीं, पर विद्वत्ता में वो पांडित्य किया हुआ बहुत बड़ा पहलवानी है। उसके मंत्र, उसके तंत्र, उसकी साधना, उसका चिंतन, उसका भजन आपका जीवन बना सकती है, और उसका अपमान करने पर वो तुम्हारा जीवन बिगाड़ भी सकती है। इसलिए ब्राह्मण अग्नि के समान है। उससे चाहे घर का चूल्हा जलाओ या अपना घर ही जला लो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है।
या तो घर का दीपक जला लो पूजा पाठ का, या तो अपना घर ही जला लो, ये तुम्हारे ऊपर है। ब्राह्मण अग्नि है, ब्राह्मणों से मुखमासित भगवान के मुख से उत्पन्न है, और मुखाद अग्नि राजायत, भगवान के मुख से अग्नि आया है। तो आग और ब्राह्मण भाई भाई, ज्यादा छेड़छाड़ मत करो ब्राह्मणों के साथ, नहीं तो परशुराम जी सबको याद है संसार भर में, इसलिए उसकी मर्यादा है। तो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों का सम्मान करो, ये रघुगण भी कहते हैं। महाराज मुझे समझ में नहीं आया आपका जो श्लोक आपने कहा कि न मैं मोटा हूं न मैं पतला हूं और मुझे भार नहीं लगता, तो मुझे बात आश्चर्य लगती है। मैंने अगर आपको सजा दी तो दंड देने के बाद शरीर को चोट लगती है तो मन को भी तो उसको कष्ट होता है, आत्मा को भी तो कष्ट होती होगी। जैसे महाराज एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया, उसमें अगर चावल डाल दिए तो पहले बर्तन गर्म होगा, उसके बाद में पानी गर्म होगा और पानी के साथ साथ अंदर रहने वाला चावल भी पक जाएगा। उसी प्रकार जब शरीर को चोट लगती होगी तो आत्मा भी तो रोती होगी ना, आत्मा को भी तो कष्ट होता होगा। महाराज भरत जी ने देखा और कहा कि राजन तुम विद्वानों जैसी बातें तो करते हो पर विद्वान वो नहीं। बर्तन वही है, पानी वही है, चूल्हा वही है, पर चावल की जगह लोहा पत्थर डाल दिया जाए तो क्या वो सीज जाएगा क्या? उसी प्रकार शरीर बाहरी तत्व है पर अंदर का तत्व बड़ा मजबूत है, वो आत्मा है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दह्यन्ति पावका। आत्मा कटती नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं। महाराज फिर क्या करना चाहिए? आत्मा बोले आत्मा को परमात्मा के लीन होना चाहिए। ये संसार भवाटवी का जंगल है, भवाटवी का वर्णन किया गया है। इस जंगल में जो जीव भटक जाता है वो जीव भटकने के बाद में परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता, माया के जाल में रह करके।